यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। निगम पार्षद कंचन महेश्वरी कांति नगर, मैडम पूजा वर्मा आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री, जिनका आरोप है कंचन जी कोई भी कार्य नहीं करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं क्या कार्य करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये पूजा जी मेरी फेसबुक से देख सकती हैं और वो मेरे साथ रही हुई भी हैं। उन्होंने खुद ने देखा, वो हमेशा कहती हैं, जो उनका आरोप उन्होंने लगाया कि मैं यहाँ ऑफिस में नहीं बैठती, तो मैं कहाँ रहती हूँ? जनता के बीच रहती हूँ, जनता के कार्यों को करा रही होती हूँ और सड़कों पे मैं होती हूँ। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यस्त होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में जब थोड़े समय के लिए नहीं बैठ पाती हूँ तो वो मुझे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकती थी। और जो उन्होंने कहा, एक बात तो मैं सबसे पहले पूजा जी को कहना चाहूँगी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होनी चाहिए, परंतु वो झूठ में लिप्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है पूर्ण रूप से झूठ बोला है। वो कभी तो यहाँ पे जब आती थी तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज ये बात कि पहले कोई बग्गा जी के यहाँ पूर्णिमा जी बैठती थी। उन्होंने यहाँ पे आके शिकायत की कि पूर्णिमा जी उनसे एडमिशन के पैसे मांग रही हैं और उन्होंने इसके लिए मुझे भी बहुत फोर्स किया कि मैं उसके खिलाफ़ कुछ बोलूँ, परंतु मैंने कहा था कि जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक वो मेरे पास ना आए। मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी, राजनीति ज़रूर करती हूँ पर गंदी राजनीति में कभी नहीं पड़ती हूँ। मैडम जी, जैसा कि आरोप लगाया है कि सीवर को लेकर के जब बातचीत हुई है तो आपके हस्बैंड हैं नीरज जी पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि नीरज जी ने 5-5 हज़ार रुपये एक चैनल भारत टीवी के ऊपर बोल रही हैं कि 5-5 हज़ार रुपये हर किसी से लेकर आइए जब सीवर का कार्य, जबकि निगम पार्षद के अंडर में सीवर नहीं आते हैं, ये क्या है? देखिए, आपने खुद ने उस बात का जवाब दिया कि सीवर मेरे अंडर आता नहीं तो मैं उस काम को कैसे करा सकती हूँ। अगर नीरज जी ने उनको कभी नहीं कहा, सिर्फ जब ये पूर्णिमा जी पे झूठा आरोप लगा सकते हैं या किसी दूसरे पे आरोप लगा सकती हैं, तो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए झूठे आरोप लगाने के सिवा ये कोई दूसरा काम नहीं कर रही हैं। एक वो महिला है, महिला की एक सभ्यता होती है और आज तक आपने देखा होगा कि मैंने अपनी सभ्यता को बहुत अच्छे से बना के रखा है। तो मैं पूजा जी को भी कहूँगी कि अभी आप बहुत छोटी उम्र की हैं, आप इस तरह से अपने ऊपर आरोप ना लगवाएं कि जिस तरह की बातें आप बना रही हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने से पहले ज़रा सोचिए किससे आप बात कर रही हैं और किस तरह की बात कर रही हैं। आप उनकी बेटी की उम्र की हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए पूजा जी। सीवर के लिए आप खुद यहाँ पे आई थी, जब आपको बोला गया था कि आपकी सड़क बनने वाली है तो सभी को बोल दीजिए कि वो सीवर लाइन आराम से ले सकते हैं, तो वो ले गए। इतनी झूठ की राजनीति करके आप कभी भी ऊपर नहीं बढ़ सकती। आपको अपने कामों पे ध्यान देना होगा। जहाँ तक बात आपकी है सफाई की, या आपके उधर काम नहीं होगा, जब भी आपने फ़ोन किया तब तक वहाँ पे काम कराया गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप उसके मैसेज बना के और अपनी तरफ से डिलीट कर दे 2 मिनट में और आपके उधर रह जाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और अगर आगे बढ़ना है तो अपनी काबिलियत के बल पे बढ़िए। कभी किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा के इस तरह की मनगढ़ंत बातें बना के बेटा कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। मैडम, जैसा कि वो कह रहे हैं कि जब भी कार्य के लिए कहा गया नीरज जी हैं वही बात करते हैं, जबकि अपना देखिए, जब भी ये कहते हैं ना हाथ कंगन को आलसी किया, वो आज आपके चैनल के द्वारा ये सिद्ध होगा। जब भी मैं अगर कहीं पे भी कांति नगर में भी सफाई कराई, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। नाले में जब दवाई डलवा रही होती हूँ, कई बार आप वहाँ पे आके देखते हैं। खुद आप, मैंने आपको कभी नहीं बुलाया, ये आप खुद जानते हैं, तब भी आप कई बार वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि आप भी गलियों में सब जगह घूम रहे होते हैं। और रात को भी आपने फ़ोन किया, तो क्या हमने उनका काम नहीं करवाया? पूजा जी का एक और आरोप उन्होंने मुझ पर लगाया है कि मैं मोमडन्स की तरफ ध्यान नहीं देती। कितना झूठा आरोप है ये आप खुद जानते हैं। आपने खुद ने मुझे फ़ोन किया था
कि जो वो बहुत बीमार है, एक महिला थी जी। और वो बहुत बीमार थी, उनको दवाई तक नहीं मिल रही थी, तो आप स्वयं लेके आए थे, क्या मैंने उनको दवाई की व्यवस्था नहीं कराई थी? अपने पास से मैंने दवाई की व्यवस्था उनको कराई थी। इसके सबूत आप सुबोध जी खुद हैं। तो इस तरह के झूठे आरोप लगाना और जनता में ये पक्ष भेदभाव की भावना को पैदा करना निश्चित रूप से हानिकारक है और इसको पूजा वर्मा जी को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। जाति प्रथा पे कभी मैं विश्वास नहीं करती, सभी हमारे भाई नहीं होगा। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह पहुंच सकूं, परंतु अगर कहीं पे भी आवश्यकता होती है, कहीं ज़रूरत होती है, तो मैं ज़रूर से पहुंचती हूं। और 12 बजे के बाद मैं ऑफिस में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे जो ऊपर से जिम्मेदारियां दी हुई हैं चेयरपर्सन की, मुझे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल्स भी देखना है और भी जितने MNCW सेंटर हैं वहाँ पे भी मेरी विजिट रहती है, EDMC में भी मुझे काम हो सकता है। तो जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, परंतु इस तरह का झूठ बोलना कि मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं रहती हूँ, एक तरह से निश्चित रूप से ये अपने आप को धोखा देने के बराबर है। जब यहाँ पे आई थी तब पूर्णिमा जी जो आम आदमी पार्टी में है उनके खिलाफ यहाँ पे बोल रही थी। आज अगर यहाँ से वहाँ चली गई तो इनको कंचन जी में कमियां नज़र आने लगी। थोड़े दिनों के बाद ये फिर से कहीं कांग्रेस में या कहीं दूसरे दल में चली गई तो फिर ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने लगेंगी। तो पूजा जी, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और काम से ही आप आगे बढ़ेंगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परंतु झूठ बोल के किसी के ऊपर मनगढ़ंत बातें बनाकर आरोप लगा के आप कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। देख सकते हैं हमारे चेयरपर्सन निगम पात्रा थी, इन्होंने साफ आरोपों को निराधार बता दिया। यहाँ तक कि ये हकीकत है कि कंचन जी क्षेत्र के अंदर राउंड लगाती हैं, हमारे चैनल पे भी चला है। लेकिन समस्या ये आरोप जो सीवर से लेकर लगाए गए हैं, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि सबूत लेकर आए और बिल्कुल उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।